तो हम मकर लगन के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे और मकर लगन के विभिन्न भाव में देख रहे थे कि बृहस्पति जब भी स्थित होते हैं तो अपनी महादशा में किस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को देते हैं। यहाँ देखेंगे अब 10th हाउस के लिए। 10th हाउस जो कि आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हाउस माना जा सकता है। और 10th हाउस में तुला राशि में अगर आपके बृहस्पति स्थित हैं तो यहाँ बृहस्पति आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। बृहस्पति का यहाँ अगर देखा जाएगा तो बृहस्पति क्योंकि मुख्य रूप से ज्ञान के कारक हैं और 16 वर्ष की इनकी महादशा होगी। इस दशा के दौरान आपके करियर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं और एक बहुत ही स्टेबल ग्रोथ आपके करियर में होने के चांसेस बनेंगे। यहाँ बृहस्पति आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी देंगे अपने काम की। और ये तुला राशि है, तुला राशि यहाँ 10th हाउस में, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो नेम फेम है वो भी यहाँ से जुड़ा हुआ है, या आपकी एक जो पब्लिक इमेज है जिस भी सेक्टर में आप काम करेंगे उसकी वजह से आपकी बनेगी। अब यहाँ जो बृहस्पति के डिस्पोजिटर हैं वो भी एक अत्यंत शुभ ग्रह हैं जो कि शुक्र हैं, तो शुक्र की प्लेसमेंट आपको अवश्य ही देख लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, अगर शुक्र का संबंध है यहाँ बृहस्पति से तो वास्तव में आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कभी कभी कि आप कौन सा फील्ड चुने, क्योंकि यहाँ बृहस्पति थोड़े से डिफरेंट फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और शुक्र डिफरेंट फील्ड को। लेकिन यहाँ आप मेनली अगर धन अर्जित करने या धन से रिलेटेड ही कोई काम करने की तरफ अगर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी अर्जित करने की तरफ अगर जाएंगे, अगर शुक्र मजबूत हो तो आपको फेवर करेगा। बट बृहस्पति ज्ञान के कारक होने की वजह से यहाँ एक्चुअल में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा फील्ड अपने लिए चुनना चाहिए या कौन सा फील्ड आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ अगर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं तो वक्री होने के केस में फिर हो सकता है कि आप अपने ज्ञान या अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल ना कर पाएँ। तो यहाँ बृहस्पति के साथ आपको फिर अन्य ग्रहों का संबंध भी देखना पड़ेगा, और क्या वास्तव में शुक्र का संबंध है युति के द्वारा या दृष्टि संबंध है, ये सब आपको देखना ही पड़ेगा। आपके चार्ट के हिसाब से भी बृहस्पति तीसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं, तो मोस्टली इस बात के चांसेस भी बन सकते हैं कि आपका या तो कोई बहुत क्रिएटिव वर्क हो या कोई ऐसा वर्क हो जिसमें आप अपनी मेंटलिटी, अपनी मेंटल पावर, मेंटल स्किल या आपकी इंटेलिजेंस को काम में ले रहे हैं। बृहस्पति की दशा में अब आपके लिए आपका करियर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, जो आपका एजुकेशनल करियर रहा है या जिस प्रकार का भी आपका बैकग्राउंड रहा है जब आपने स्टडी की है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर रिलेट कर पाए अपने प्रोफेशन से अपने करियर को तो बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। इसके साथ साथ बृहस्पति आपको काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड बनाते हैं, और बृहस्पति मुख्य रूप से क्योंकि एक डुअल प्लैनेट है, डुअल होने की वजह से यहाँ हमेशा आपके मन में दो तरीके के विचार रहेंगे। आपका ध्यान हालांकि बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड भी रहेगा, पर बीच बीच में आपको कुछ अलग तरीके के विचार, जैसे कि कोई बिज़नेस करने के बारे में सोचें आप, या कोई पार्टनरशिप करने के बारे में सोचें, पार्टनरशिप का बिज़नेस करने के बारे में सोचें, या कोई पर्टिकुलर एक साथ दो जॉब करने के बारे में सोचें। जैसे एक जॉब आपकी पार्ट टाइम हो सकती है, दूसरी जॉब आपकी फुल टाइम हो सकती है। तो ऐसे जो विचार हैं बृहस्पति देंगे। बट बृहस्पति ज्ञान के कारक होने की वजह से अब यहाँ आप अपनी क्षमताओं का, अपने ज्ञान का या बुद्धिमत्ता का जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लेंगे, उतना ही यहाँ बेहतर रिजल्ट आएगा इनका। अब ये दशा में आपका जो भी ग्रह बृहस्पति के साथ यहाँ संबंध बना रहा है, चाहे युति के द्वारा चाहे दृष्टि संबंध के द्वारा, तो आपको उस ग्रह को भी एनालाइज करना चाहिए। अब जिन ग्रहों का यहाँ युति होगा उनका सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा आपके कैरियर पर, लेकिन जिन ग्रहों का सिर्फ दृष्टि संबंध होगा उनका थोड़ा कम इफेक्ट रहेगा। अगर यहाँ मंगल का संबंध है, सूर्य का संबंध है, बुध का संबंध है या शुक्र का संबंध है, तो मोस्टली इस बात के चांसेस है कि आपको कैरियर में बेहतर सपोर्ट मिल सकता है बृहस्पति के द्वारा भी और उन ग्रहों के द्वारा भी। लेकिन कभी कभी आप अपने कैरियर को लेकर थोड़े ज़्यादा जिद्दी, ज़्यादा घमंडी या ज़्यादा दिखावापन दिखाने वाले हो सकते हैं। बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से ये देखा गया है कि जातक जितना ज़्यादा उसके पास ज्ञान होता है, जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है या जितनी उसमें मैच्योरिटी होती है, उतना ही ज़्यादा वो सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पे आपको दिखावा करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा खुद की क्षमताओं को डेवलप करने पे ध्यान देना है। बृहस्पति यहाँ स्थित होकर लोगों की नज़रों में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाते हैं, उदार बनाते हैं, और साथ साथ में लोग आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। हर किसी के साथ आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वजह से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने में भी बृहस्पति आपको मदद अवश्य करेंगे। अब बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अपनी जो खुद की जो पर्सनल स्किल्स हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल है, चाहे कोई वो अदर स्किल है,
उस मामले में भी यहाँ बृहस्पति आपको बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो यहाँ अब खुद आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, कितना ज़्यादा मेहनत कर सकेंगे, कितना ज़्यादा अपने प्रोफेशन को टाइम दे सकेंगे, उतना ही बेहतर रिजल्ट आ सकेगा आपका बृहस्पति महादशा में। बृहस्पति की महादशा, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव के स्वामी है, तो इसमें आपको विदेश जाना या विदेश में सेटलमेंट होने के भी चांसेस बन सकते हैं। वो ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में और अन्य ग्रहों की स्थिति कैसी बन रही है। तो बृहस्पति की जो महादशा होगी अब वो 16 वर्ष की दशा होगी, और बृहस्पति की महादशा से पहले आप राहु की महादशा के अंडर में भी रहे हैं 18 वर्ष तक। लेकिन कभी कभी ऐसा भी चांस देखने को मिला है, ज़्यादातर कुंडलियों में ये देखने को मिलता है कि राहु की महादशा में पहले आप ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड रहते हैं, और बाद में जब आपको जुपिटर की महादशा आती है तो जुपिटर की महादशा भी कहीं ना कहीं आपको फॉरेन सेटल होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती है, और आप एक बहुत ही लंबा पीरियड अपना, लगभग हम बोल सकते हैं 34 ईयर्स का जो पीरियड है वो तो आप विदेश में बिताते ही बिताते हैं। इसके बाद भी कभी कभी लोग जो हैं पूरी ज़िंदगी भर अपने विदेश में बिताते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपका सीन भी देखने को मिल सकता है। बट राहु की प्लेसमेंट, बृहस्पति की तो प्लेसमेंट हम देख ही रहे हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट जो आपके लिए और भी ज़्यादा मैटर करेगी। तो यहाँ पे जो राहु हैं आपका, क्योंकि राहु की दशा आपको 18 वर्ष तक रही है, और उस दशा में लेकिन देखा जाए तो इस दशा की तुलना में काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस निकल के आता है। वहाँ पर आप हमेशा अपने ऑब्सेशन से या अपने एक्सपेक्टेशन से संचालित होते रहते हैं, और काफ़ी बार इल्यूजन का शिकार भी आप होते हैं। बट वहाँ पर मेनली आपको सफल होने की चाहत, या जीवन में ज़्यादा आगे बढ़ने की चाहत, या धन अर्जित करने की चाहत, या नेम फेम अर्जित करने की चाहत आप में लगी रहती है। बट यहाँ पर ऐसा कोई स्पेसिफिक आपका टारगेट नहीं रहता। तो जब भी आप राहु महादशा से निकल रहे हैं और जुपिटर की महादशा के अंडर में आ रहे हैं, तो यहाँ आपको ये बातें ध्यान रखने की कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं राहु दशा से, वैसा कभी भी एक्सपेक्ट ना करें बृहस्पति की महादशा से। नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे माइंड से, आपकी मेंटलिटी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, और फिर आप हो सकता है कि उस अच्छे तरीके से एक बढ़िया ढंग से अपने काम पर फोकस ना कर पाएँ। तो यहाँ पे बृहस्पति बहुत कुछ आपको दे सकते हैं, बृहस्पति के पास भी बहुत ज़्यादा क्षमता है, लेकिन बृहस्पति उदारता बहुत ज़्यादा देते हैं, जिससे आप दूसरों के प्रति सपोर्ट करने में ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को समर्थ पाते हैं, पर खुद के लिए कभी कभी उतना ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाते। तो बृहस्पति की महादशा 16 वर्ष की होगी, और ये महादशा राहु से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगी। लेकिन इस दशा में भी अब अगर आप पहले से विदेश में सेटल हैं तो इसमें भी आपको विदेश सेटल होने का मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे बृहस्पति का होना अगर देखा जाए तो अब आपकी एज के ऊपर भी फिर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी एज में, कितनी एज में आपको ये दशा आ रही है। इसके साथ साथ हमने ज़्यादातर केस में ये भी देखा है कि बृहस्पति जो हैं आपको हमेशा एक अंतर्मन के थ्रू गाइड करते रहते हैं अपने महादशा में, कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं आपका अंतर्मन आपको बता देगा कि आप सही हैं या गलत हैं। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप गलत हैं और आपको डिसीजन बदलना चाहिए, तो आप अपना डिसीजन तुरंत बदल लेंगे, और अगर आप सही हैं तो फिर आप उस डिसीजन के आधार पे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे आपकी एज के हिसाब से इनका कैसा कैसा रिजल्ट आपके लिए रह सकता है। सबसे पहले इनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव पे पड़ेगी, जहाँ कुंभ राशि है और आपके वो लग्नेश की ही राशि है। यहाँ बृहस्पति आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। वैसे भी कुंभ राशि, यानी अगर हम देखें प्लेसमेंट के हिसाब से, कुंभ राशि भी एक बहुत ही फेवरेबल राशि कही जा सकती है जुपिटर के लिए। वैसे तो यहाँ पर क्योंकि ये दूसरा भाव है, लेकिन जो कुंभ राशि है वो कालपुरुष के हिसाब से भी 11वें भाव की राशि है। तो यहाँ पे बृहस्पति बहुत अच्छा आपको एक स्टेबल लाइफ देंगे, पर कभी भी आप ऐसे ज़िंदगी में पैसे का दिखावा या लग्जरी का दिखावा नहीं करते हुए नजर आएंगे। एक बहुत ही साधारण तरीके से अपने जीवन को हमेशा जीते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ बृहस्पति लेकिन आपको अर्निंग्स के मामले में और नेम फेम के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और बृहस्पति आपको आपकी वाणी के द्वारा अगर आप काम कर रहे हैं तो काफ़ी फ़ायदा देंगे। इसके साथ साथ मेनली वही बात है, आपकी एजुकेशन है, आपका ज्ञान है, उसका बहुत बड़ा रोल होगा अब, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो यहाँ वाणी स्थान पे पड़ रही है, और जितना ज़्यादा आपको ज्ञान होगा, जितनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, या जितनी अच्छी आपकी मैच्योरिटी होगी, उतना ही अच्छा प्रभाव आप डाल पाएंगे अपने काम के थ्रू, और उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ होने की संभावना भी फिर आपके जीवन में आगे चलकर बनेगी। बट कभी कभी लोगों की बहुत ज़्यादा ये शिकायतें रहती हैं कि बृहस्पति की महादशा में स्टेबिलिटी तो उनकी लाइफ में है, लेकिन उनकी लाइफ में उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ नहीं होने का मतलब है, हो सकता है कि बृहस्पति आपका उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, या बृहस्पति के साथ कोई अन्य ग्रह ऐसा है जो संबंध बना रहा है, जैसे शनि जैसा ग्रह है, तो आपको नेम फेम तो बहुत अच्छा मिल जाएगा, लेकिन जो एक बहुत ही स्पीड से ग्रोथ मिलनी चाहिए वो कभी कभी आपको नहीं देखने को मिलती तभी। अब बृहस्पति की यहाँ जो दूसरे भाव पे दृष्टि पड़ रही है, ऐसा बृहस्पति आपकी लाइफ स्टाइल को समझने में, आपकी धन या संपत्ति संबंधी रिक्वायरमेंट्स को समझने में आपकी काफ़ी मदद करेगा,
और आपको काफ़ी एक बहुत अच्छी लाइफ देगा। लेकिन अगर आप यहाँ ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जिएंगे या बहुत ही ऐशो आराम के साथ रहेंगे, तो ऐसा कम ही पॉसिबल हो पाएगा। बट आप अपने मनी को या अपनी जो भी लैंड आपने कुछ खरीदा, घर वगैरह, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे और आप हमेशा जीवन में ज्ञान को या बुद्धिमत्ता को प्रायोरिटी देंगे। बृहस्पति की दृष्टि फिर यहाँ से रहती है आपके 4th हाउस में। 4th हाउस पे ये जो दृष्टि है ये इनके मित्र मंगल के घर पे पड़ेगी। यहाँ बृहस्पति काफ़ी अच्छा काम करेंगे, आपके भौतिक सुखों को बढ़ाएंगे, लेकिन एक निश्चित लेवल तक। बृहस्पति यहाँ आपको परिवार से काफ़ी अच्छा साथ दिलाते हैं। हाँ, कुछ मामलों में ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार के साथ आपके मतभेद भी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति उतने ही ज़्यादा सतर्क रहेंगे जितने करियर के प्रति रहेंगे। और क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव को भी दर्शा रहे हैं आपके चार्ट में, इसलिए यहाँ बृहस्पति कुछ हद तक ऐसी संभावनाओं को दिखाते हैं कि आप विदेश में सेटल हो सकते हैं पूर्ण रूप से, और या फिर आपका विदेश में आना जाना रहेगा काफ़ी बार। इसी प्रकार से यहाँ बृहस्पति का दृष्टि डालना आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है उसको बेहतर बनाता है, आपको डोमेस्टिक जो काम है उनकी अच्छी समझ देता है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन देता है परिवार के साथ, और माता पिता की भूमिका भी फिर उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। भले ही आपका अपने माता पिता से थोड़ा बहुत मतभेद रहे, लेकिन फिर भी यहाँ बृहस्पति आपको मैक्सिमम सपोर्ट करेंगे आपके काम में आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ साथ आपकी डोमेस्टिक लाइफ या फिर आपके सुख को, जो आपका घर परिवार का सुख है, उसको बेहतर बनाने में बृहस्पति बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। बृहस्पति का दृष्टि उसके बाद आपके रहता है 6th हाउस पे। यहाँ बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करेंगे आपके लिए। तो यहाँ पर जो बृहस्पति हैं मुख्य रूप से आपके करियर में आने वाली बाधाओं को दूर करने का काम करते हैं और आपको हर प्रकार की कंडीशन, हर प्रकार की स्थिति परिस्थिति को समझने में हमेशा मदद करते हैं। यहाँ आपको मुख्य रूप से अपने एबिलिटी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं या जीवन में कोई ग्रोथ नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है जीवन, या आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप ग्रोथ नहीं देख पा रहे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना जरूरी रहता है। इसके साथ साथ जीवन में जिस भी प्रकार के आप कोई भी रिस्क लेते हैं, जैसे कि आप अगर लोन वगैरह ले रहे हैं या कोई अन्य रिस्क ले रहे हैं, तो यहाँ बृहस्पति आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देते हैं, जिससे आप उस जो आप रिस्क लेने जा रहे हैं उसको मिनिमाइज कर सकें अपने लिए। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना आपकी वो सारी की सारी बाधाएं, जैसे कि कोई लीगल मैटर है उसमें फंसे हैं आप, या कोई और ऐसी दिक्कत आपके जीवन में आ गई है, तो यहाँ बृहस्पति आपको आपके ज्ञान के माध्यम से मदद करते हुए नजर आते हैं हमेशा ही। अब सबसे बड़ा रोल फिर आपकी एज का होगा। जैसे मान लो किसी जातक को ये दशा 16 वर्ष की एज तक अगर आती है, तो ये पारिवारिक मामलों में आपको बेहतर सहयोग दिलाती है और आप अपने करियर निर्धारण की तरफ ही हमेशा शुरुआत से आगे बढ़ते हैं। लेकिन छोटी एज में बृहस्पति की दशा का आना एक तो पूजा पाठ वगैरह या धार्मिक कार्यों में भी उतनी ही ज़्यादा रुचि देगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ाएगा, मैच्योरिटी बहुत अच्छी देगा, जिससे आप शुरू से ही ज्ञान प्राप्ति की तरफ अग्रसर होंगे और बाद में आप कभी भी उस लेवल से नीचे नहीं आ सकेंगे। यानी आपका एक स्तर के बाद लगातार ज्ञान या आपकी जो क्षमताएं हैं उनमें विस्तार ही होता जाएगा और वो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी भी है। बृहस्पति की जो यहाँ पे ओवरऑल जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं और जो बृहस्पति की दशा अगर आपको बहुत छोटी एज में आ रही है, तो आप छोटी एज में भी बहुत सारे अपने घर परिवार के कार्यों को संभालने में सक्षम रहेंगे। तो ऐसे में एक बहुत ही रिलायबल पर्सन होंगे आप छोटी आयु में भी। पर आपको ज़्यादातर यहाँ स्टडी करने में या किसी भी विषय को समझने में, सीखने में बृहस्पति बहुत बेहतर ढंग से मदद कर सकते हैं। फिर अगर ये किसी को महादशा लगभग 25 की एज से लेकर 35 की एज तक अगर आती है, तो कैरियर में बहुत ही बड़ा रोल होगा फिर इसका। तो ये वो समय है जब आप विदेश जाने के बारे में सोच सकते हैं या किसी दूसरे स्टेट में जाके सेटल हो सकते हैं। यहाँ पे कभी कभी आपका जो बॉस है आपको ऐसा मिलता है जो आपके साथ हालांकि आपसे काम बहुत ज़्यादा करवाता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं या तो लालच देगा या फिर आपको आपके जो सीधापन है, आपका जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, उसका वो फ़ायदा उठाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी जो ईमानदारी है वो थोड़ी कम दिखानी चाहिए, क्योंकि आप हमेशा काम करने के लिए रेडी तो रहते हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन आपकी इसी बात का फ़ायदा उठाता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां दे देता है, जिससे आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ और आप अपने अन्य कामों पर कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते। इसके बाद मान लीजिए किसी को ये महादशा लगभग 45 की एज या 50 की एज में अगर आती है, तो यहाँ आपके लिए आपका करियर तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, लेकिन करियर में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके होंगे अभी तक और करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ भी रहेगी, तो डोमेस्टिक लाइफ पर भी आपका उतना ही ज़्यादा ध्यान रहेगा। तो लेटर एज में
कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो नेम फेम है उसके ज़्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि आप उतने ज़्यादा मैच्योर भी हो जाते हैं और आप बहुत ही एक रिलायबल पर्सन होते हैं हर किसी के लिए। ऐसे में आपका नेम फेम का बढ़ना, या आप कोई सोशल सर्विस से भी जुड़ सकते हैं, इवन पॉलिटिक्स वगैरह से भी जुड़ सकते हैं, लोगों के कल्याण के लिए काम करने वाले पर्सन हो सकते हैं, तो आप लगभग हर किसी के चहेते होंगे और आपका व्यवहार काफ़ी ज़्यादा शालीन होगा। तो ये कुछ इस प्रकार के ही प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे बृहस्पति की 16 वर्ष की महादशा के दौरान।